हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड ने ऑल इंडिया लेवल पर एक रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उसी के बारे में हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली तमिलनाडु जो है टीएमबी, ठीक है, तमिलनाडु तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टर की जानी मानी कंपनी बैंक है। वो काफ़ी अच्छी बैंकों में से एक है। इन्होंने भी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज किया है रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट डेट है वो है 28/2/2025। कब जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं इसके, वो है 28/2/2025 से। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 16/3/2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस। अब जब फॉर्म फिल करोगे आप तो पेमेंट भी सेम डे पे ही करना पड़ेगा, तो पेमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है। तो उसके लिए 16/3/2025 ही लास्ट डेट इन्होंने रखी हुई है। Download of the call letters for online examination 7 to 10 days before online exam। अब ऑनलाइन एग्जाम कब कंडक्ट होने वाले हैं इसके? अप्रैल 2025 में इसके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब इसमें डेट फिक्स नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा या वाई मैसेज या वाई ईमेल आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा कि एग्जाम डेट कब है। उसके 7 से 10 दिन पहले सॉरी, पोर्टल पर आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट की बात करते हैं, मई 2025 में एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए मई 2025 में आपको बुला लिया जाएगा। देन उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो जून जुलाई में हो जाएगा। और ज्वाइनिंग जो है वो इसके बाद में इमीडिएट बेसिस पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये कुछ इनकी बेसिक प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब इसमें नंबर ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में हमें 21 वैकेंसी देखने को मिल रही है। असम की बात करें तो एक है वहाँ पे ओनली। गुजरात की बात करें तो 34 वैकेंसी है। हरियाणा में 2 वैकेंसी है। कर्नाटका में 14 वैकेंसी। केरला में 2 वैकेंसी। मध्य प्रदेश में ओनली 2 वैकेंसी। महाराष्ट्र में 22 वैकेंसी। राजस्थान में 2 वैकेंसी। तेलंगाना में 18 वैकेंसी। वहीं उत्तराखंड में एक। वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली एंड दिल्ली, इन सभी में एक एक दो दो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए टोटल अवेयर हो या आपको अच्छे से आती हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 124 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। रीजनल लेवल पर ये सारी की सारी पोस्टिंग होने वाली है। और इसमें कोई कैटेगरी इन्होंने मेंशन नहीं की, ओनली सारी वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC PWD EVS EWS इन सभी के लिए नहीं, ओनली सारी वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो कैटेगरी का भी कोई फंडा नहीं है कि आप ओबीसी से डाल रहे हो, SC से डाल रहे हो, ST से डाल रहे हो। आप जिससे भी फॉर्म फिल करोगे वो अनरिजर्व कैटेगरी का ही काउंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, वो फुलफिल आपको करना होगा। तो एजुकेशन आपकी 31/1/2025 तक आर्ट साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, एटलीस्ट कंप्लीट हो गई हो विद 60% ऑफ एग्रीगेट। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं एज के लिए बात करें, शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। अब एज का क्राइटेरिया है ही नहीं है, तो यहाँ पे आप एज रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर जो होगा एज पर IBPS स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। वो सिंगल एग्जामिनेशन होगा। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ओनली इंग्लिश होगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन है वो दो तरीके से होगा, एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा। अब
जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 में रिटन होगा, उसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ एंड जनरल बैंकिंग। और इन सभी में टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे, मार्क्स भी 150 होंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 30, रीजनिंग के 30, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के 25 और जनरल बैंकिंग के 40 क्वेश्चन। सभी के लिए ड्यूरेशन अलग अलग है। जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट मिलेंगे आपको, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 25 मिनट, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के लिए 25 मिनट्स एंड जनरल बैंकिंग के लिए 35 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा और मीडियम जो है एग्जाम का वो ओनली एग्जाम इंग्लिश होगा। There will be 5 options for each wrong to each question and 1/4 marks will be deducted in case of wrong answer. बेसिकली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, मतलब आपने 5 क्वेश्चन सही किए, बेसिकली 4 सही किए और एक आपने रॉन्ग कर दिए, तो मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, मेरिट लिस्ट में आते हो, देन फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन फिर उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें हम, तो एज पर योर स्टेट, आपके जो भी स्टेट से आप जिससे फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ का सेंटर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन हम फीस की बात करते हैं, तो इसमें जो एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज़ होने वाली है, प्लस जो टैक्सेस इंक्लूडेड होंगे वो सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सैलरी की हम बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो फिक्स्ड सीटीसी है 6,72,740 रुपये मिलने वाला है एनुअली, जिसमें से आपकी जो फिक्स सैलरी होगी वो 56,061 रुपये होने वाली है और ग्रॉस सैलरी जो है कट पिट कर इन हैंड आपको 48,000 मिलेगी, जिसमें जो बेसिक पे होगा आपका वो 32,000 होगा और 16,000 आपका अदर अलाउंसेस होगा। टोटल मिला के सैलरी आपकी 48,000 होगी। बाकी एनपीएस के 4,480 रुपये, ग्रेजुएटी 1,330 रुपये, 235 रुपये ईयरली मेडिकल एड के और 1,751 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस की, प्लस 260 रुपये 75 पैसे आपके लाइफ कवर इंश्योरेंस प्लस एक्सीडेंट लाइफ कवर इंश्योरेंस की, वो एडिशनल मिलेंगे, वो जो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। बाकी आप परफॉर्मेंस अच्छी देते हो तो आपको ईयरली बेसिस पर बेसिक पर 50% की हाइक मिलेगी। बेसिक पे कितना है आपका, 32,000 है, तो जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा आपका वो बेसिक पे लगेगा 16,000 रुपये का, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा हुआ है यहाँ पे। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड करना है और सिंपल से प्रोसीजर से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये बेसिकली टीएमबी का पोर्टल से आपको यहाँ पे आना है। पहले आपने फॉर्म फिल किया है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे जाके नंबर फिल करके पासवर्ड फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। न्यू रजिस्टर्ड है, अगर न्यू कैंडिडेट है आप, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, बेसिक फॉर्मेलिटी सबमिट करके रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लेंगे, देन यहाँ पे जाके आप अपनी बेसिक डिटेल फुलफिल करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पेमेंट फी करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बाकी फ़ोटोज़ की बात करें, फ़ोटोज़ का साइज, सिग्नेचर का साइज, फ़ोटोज़ का जो साइज है 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज है 10 से 20 KB का होना चाहिए, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन है उसके लिए 20 से 50 KB का होना चाहिए। वहीं जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, आई hereby declare that all information submitted by me in application form is corrected, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. आप इसमें अपनी डिटेल फुलफिल करके नाम के साथ इसको 50 से 100 KB में स्कैन करके अपलोड कर देंगे। बाकी सिंपल सा प्रोसीजर है, पेमेंट भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फोटोज़ के बारे में भी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी, क्या साइज़ रखना है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आप इसका बेनिफिट भी लेंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या है टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने
फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर, उनको शेयर करिए सो दैट क्या है, वो इस जॉब का बेनिफिट ले पाए। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।